विदेश में काम करने वाले लाखों भारतीय हर महीने अपने परिवार, इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स के लिए भारत में पैसे भेजते हैं। ये रेमिटेंस सिर्फ पर्सनल सपोर्ट नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्लो है। लेकिन जब भी एनआरआई पैसा इंडिया भेजते हैं, एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि उस पैसे पर टैक्स लगेगा या नहीं, इनकम टैक्स रूल्स क्या कहते हैं और लीगली किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कई लोग ये मान लेते हैं कि विदेश से आया पैसा ऑटोमेटिकली टैक्सेबल होगा, जबकि कई मामलों में पूरी तरह गलत धारणा होती है। इसीलिए इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे एनआरआई रेमिटेंसेस के टैक्स रूल्स क्या कहते हैं, भारत में पैसा भेजने पर टैक्स कब लगता है और कब नहीं लगता, एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के बीच क्या फर्क है, एफईएमए और इनकम टैक्स रूल्स कैसे काम करते हैं और भारतीयों को फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुगर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीसी टेक पर। सबसे पहले रेमिटेंस के बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। अगर कोई भारतीय विदेश में काम कर रहा है और वहां से अपनी इनकम इंडिया भेजता है तो नॉर्मली इस कंडीशन में उस पैसे पर भारत में कोई टैक्स नहीं लगता। इसका कारण ये भी है कि भारतीय इनकम टैक्स कानून के अनुसार अगर इनकम विदेश में अर्न हुई है और वो पहले ही विदेश में रिसीव हो चुकी है तो उसे इंडिया में दोबारा इनकम नहीं माना जाता। इसीलिए जब एनआरआई अपनी सैलरी या सेविंग्स भारत के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उस रेमिटेंस को भारत में टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता। हालांकि ये बात समझना भी जरूरी है कि रेमिटेंस और इनकम दो अलग चीजें हैं। पैसा इंडिया भेजने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन उस पैसे से अगर इंडिया में कोई इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम पर टैक्स लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनआरआई उस पैसे से इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उससे रेंट इनकम आती है या बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है तो ये इनकम भारतीय टैक्स रूल्स के अनुसार टैक्सेबल हो सकती है। अब यहाँ एनआरआई बैंक अकाउंट्स की भूमिका समझना भी जरूरी है। भारत में एनआरआईज के लिए मेन रूप से 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं: एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट। इन अकाउंट्स के टैक्स रूल्स अलग अलग होते हैं। अगर एनआरआई अपने फॉरेन अर्निंग्स को एनआरई अकाउंट में जमा करते हैं तो उस अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भारत में टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब ये है कि विदेश में कमाई हुई रकम और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट दोनों पर भारत में टैक्स नहीं लगता। इसके ऑपोजिट एनआरओ अकाउंट का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर एनआरआई की कोई इनकम भारत में जनरेट होती है, जैसे प्रॉपर्टी रेंट, डिविडेंड्स या लोकल इन्वेस्टमेंट से अर्निंग, तो वो इनकम एनआरओ अकाउंट में आती है और उस पर भारतीय टैक्स लॉस के अनुसार टैक्स लागू होता है। आमतौर पर एनआरओ अकाउंट के इंटरेस्ट पर लगभग 30% के आसपास टैक्स रेट लागू हो सकता है। इसीलिए एनआरआईज को समझना जरूरी होता है कि कौन सा अकाउंट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं एफईएमए यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल्स की, जो क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर को रेगुलेट करते हैं। एफईएमए के तहत एनआरआईज को भारत में पैसे भेजने की कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति लीगली अर्न्ड फॉरेन इनकम इंडिया भेज रहा है तो उस अमाउंट पर कोई अपर कैप नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सोर्स ऑफ फंड्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट यानी कि डीटीए। भारत ने कई देशों के साथ डीटीए अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। उनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि एक ही इनकम पर 2 देशों में टैक्स ना लगे। अगर किसी एनआरआई ने किसी दूसरे देश में इनकम पर टैक्स पे किया है और वही इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल कैटेगरी में आती है तो डीटीए के तहत टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। इससे डबल टैक्सेशन का रिस्क कम हो जाता है और फाइनेंशियल प्लानिंग आसान हो जाती है। हाल के समय में रेमिटेंस रूल्स को लेकर एक और चर्चा सामने आई है, खासकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए। प्रपोजल्स के अनुसार कुछ कंडीशंस में फॉरेन रेमिटेंस पर एडिशनल चार्ज लगाने की बात सामने आई है, जिसका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो यूएस से इंडिया पैसे भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्यूचर में ऐसे रूल्स लागू होते हैं तो कुछ ट्रांसफर्स पर परसेंटेज बेस्ड डिडक्शन हो सकता है, जिससे भारत पहुंचने वाली रकम थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि इस तरह के प्रपोजल्स अभी पॉलिसी डिस्कशन का हिस्सा हो सकते हैं और अंतिम नियम बनने से पहले उनमें बदलाव भी हो सकता है। इसीलिए विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो रेमिटेंस रूल्स और टैक्स कंप्लायंस से जुड़ी अपडेट्स को समय समय पर चेक करते रहें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीसी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।